चाहे बिटकॉइन हो या इथेरियम हो, उसकी औकात नहीं है कि वो कॉइन रखवा करके आईएनआर में पैसा दे सके सब। लेकिन मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी, आपकी कंपनी, अर्थात आप उस हैसियत में हैं, उस सोच में हैं कि आप क्रिप्टो फ्रीज करा करके, क्रिप्टो फ्रीज करा करके क्रिप्टो आनंद 72 में आप लोगों को आईएनआर में पैसा दे रहे हैं, आईएनआर में सारा कमीशन दे रहे हैं। दिस इज फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड में पहली बार हुआ है साथियों कि क्रिप्टो फ्रीज करा करके, क्रिप्टो रखवा करके आपको सब कुछ आईएनआर में दिया जा रहा है, स्पॉट इंसेंटिव आईएनआर में दिया जा रहा है, कमीशन आईएनआर में दिया जा रहा है। इन्वेस्टर को आईएनआर में साल का 24% आईएनआर में दिया जा रहा है क्रिप्टो रखवा करके। उन्होंने 2 लाख का क्रिप्टो रखा है क्रिप्टो आनंद 72 में, तो 4000 रुपए महीना मिल रहा है, 2% पर मंथ, मतलब साल का 24% आप आईएनआर में दे रहे हैं। ये दुनिया की पहली कंपनी आप हैं, दुनिया की पहली कंपनी। तो साथियों, हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको ऐसी परिस्थिति में भगवान ने लाया है कि हमारे पास काम बहुत है, हमारे पास साधन बहुत है, हमारे पास प्लान बहुत अच्छा है, हमारी संस्था बहुत अच्छी हमें मिली हुई है। तो हम सबको इन सारी चीजों को लेकर के अपने इस जीवन को वट वृक्ष बना लेना चाहिए साथियों, इस जीवन को विराट बना लेना चाहिए साथियों। और उत्कर्ष संकल्प वर्ष यही संदेश लेकर के आया है, जिसका 2 चरण बीत चुका है, तीसरा चरण में हम लोग अतुल अगस्त में हैं। इस अतुल अगस्त को अतुल बनाने का जो मुहिम शुरू करना है या कर चुके हैं आप, उसके पीछे वजह यही है कि सब कुछ हमारे को अनुकूल प्रकृति ने दे रखा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि 1 into 20 into 5 into 10,000 into 30 days, इस स्वर्णिम सूत्र को आप सबों ने अभी थोड़ा सा ही चलाया है, लेकिन आप देखे होंगे कि आपके ब्रांचेज पर 95% समस्याएं समाप्त हो गई होंगी। 95, 96, 97% समस्या समाप्त हो गई है, चाहे वो पे आउट जाना हो या रॉयल्टी हेड ऑफिस से जाना हो, समय से सब कुछ लगभग टाइमली हो गया है। मैच्योरिटी पेमेंट वगैरह सब कुछ पूरे भारत में 95 नहीं 97, 98% पूर्णतया एकदम से सब कुछ सही हो गया, एकदम स्वर्णिम परिस्थिति आपके पास बना है। जबकि अभी तो आपने शुरुआत किया है। उस सूत्र को साथियों आज हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। 1 into 20 into 10,000 into 5 1 into 20 into 5 into 10,000 into 30 days। इसको तो साथियों हर लीडर साथीगण को, हर फ्रेंचाइजी ओनर साथीगण को सुबह से शाम तक सबसे अधिक प्रायोरिटी देना है। इससे इतना बड़ा भविष्य आपका होगा, इतना बड़ा आपका भविष्य इससे होगा, इतनी शानदार परिस्थितियां आपके जीवन में उत्कर्ष की बनेंगी। अभी मैं आगे उस पर चर्चा करने वाला हूं साथियों। तो वर्तमान में जब सारी परिस्थितियां अच्छी हैं, तो अतुल अगस्त अब नहीं बनाया जाए तो कब बनाया जाए, है ना? जब सारी परिस्थितियां अच्छी हैं तो अतुल अगस्त बनना ही चाहिए। जुलाई से डबल अगस्त में हम लोगों को करना ही चाहिए साथियों, और करना चाहिए नहीं, हम लोग करेंगे। और आपने सोच भी लिया है कि आप करेंगे, आपने सोच भी लिया है कि आप करेंगे साथियों। इसके लिए नंबर 1 को और एक लास्ट में 31 तारीख को या 1 तारीख को तो जब 16 को रविवार पड़ेगा, 16 तारीख को, तो 17 को होगा मिड मंथ सक्सीडिंग। इस बार 16 अगस्त को शायद रविवार है, इसलिए इस बार 17 अगस्त को होगा मिड मंथ सक्सीडिंग। मिड मंथ सक्सीडिंग की जो आइडिया है, इससे आपका उत्कर्ष, आपका व्यवसाय का टर्नओवर, आपका इनकम, आपका बिजनेस वॉल्यूम का सीधा सीधा रिश्ता है साथियों, सीधा सीधा रिश्ता है। आपको पता है कि मंथली आरडी नौकरी पेशा लोग ज्यादा खोलते हैं। फिर लास्ट डेट में क्यों आएगा रिन्यूअल? क्योंकि मंथली सैलरी तो लोगों को फर्स्ट वीक में मिलता है, मंथली सैलरी तो लोगों की 10 तारीख 11 12 तारीख तक मिल ही जाता होगा। फिर रिन्यूअल लास्ट में 30 31 तारीख को क्यों आएगा? और इस परंपरा से क्या हो रहा है कि लास्ट में अगर कार्यकर्ता बीमार पड़ गया, लास्ट में अगर जमाकर्ता कहीं बाहर चले गए, कोई आंधी तूफान, कोई बारिश वगैरह आ गया, तो लास्ट में वो नहीं आ पाया रिन्यूअल, तो गैप हो गया। रिन्यूअल नहीं आया तो गैप हो गया। अगले महीना फिर लास्ट में ही जाने की आदत है, तो फिर नहीं आया तो फिर रिवाइवल चार्ज की बारी आ गई।
तो रिवाइवल चार्ज आ गया, तो इस तरह से धीरे धीरे करके बहुत सारे अकाउंट बंद हो जाते हैं। मंथली आरडी में आपको दुनिया की पहली कंपनी मोरल है कि अगर 5 साल की आरडी है तो 5 साल तक बीवी दे रही है आपको, सारे अपलाइन को। 9 साल का मंथली आरडी है तो 9 साल तक बिजनेस वॉल्यूम दे रही है रिन्यूअल पर भी। ये दुनिया की पहली कंपनी मोरल है जो रिन्यूअल पर भी 9 साल तक बिजनेस वॉल्यूम दे रही है। 7 साल का है तो 7 साल तक दे रही है, 5 साल का है तो 5 साल दे रही है। लेकिन वही आरडी अगर आपकी टीम का बंद हो जाए बीच में, तब तो जितना दिन चला उतना ही दिन तक आपको बिजनेस वॉल्यूम आया ना। साथियों, आप सब वरिष्ठ हैं, आप सब लीडर हैं। संस्था कुछ भी अगर ला रही है सिस्टम, तो उस सिस्टम को आपको अपने टीम में, अपने फ्रेंचाइजी में, अपने टीम में हूबहू लागू कराना चाहिए। अब सोचिए कि आपने मिड मंथ सक्सीडिंग का कल्चर को ले आया अपने बातचीत में, अपने आदतों में, अपने टीम में, और आपने ये तय कर लिया कि भाई रिन्यूअल, मंथली आरडी का रिन्यूअल 75% आ जाना चाहिए 16 तारीख तक। मंथली आरडी का रिन्यूअल अगर 75% 16 तारीख तक आने का आपने कल्चर बना लिया, तो आप देखेंगे कि आगे जो और बचा रहेगा 15 दिन, उसमें बाकी भी रिन्यूअल आ जाएगा। जो नहीं दे पाए वो भी दे पाएंगे, मतलब खाता बंद कम होगा, मंथली आरडी डिफॉल्ट होना कम हो जाएगा। उसी तरह से डेली कलेक्शन, जो कलेक्टर साथीगण हैं आपके फ्रेंचाइजी में, आपके टीम में जो कलेक्टर साथीगण हैं, कलेक्टर को कंपनी इसलिए 5% देती है ताकि, क्योंकि उनको जाड़ा, गर्मी, बरसात 365 दिन उनको सेवा देना है, इसलिए उनको बीवी भी मिलती है खाता खोलने का, और अलग से 5-5.25% उनको कलेक्शन चार्ज भी संस्था देती है। क्यों? क्योंकि उनको जाड़ा, गर्मी, बरसात 365 दिन उनको सेवा देना है, सर्विस देना है। बारिश हो रही है तो भी उनको रेनकोट पहन करके कलेक्शन करना है, छाता लेकर के कलेक्शन करना है, ठंडी भी पड़ रही है तो भी उनको चादर ओढ़ करके भी कलेक्शन करना है, स्वेटर और दस्ताना पहन करके भी कलेक्शन करना है। मतलब उनको जाड़ा, गर्मी, बरसात उनको कलेक्शन करना होता है। ये उनका प्रोटोकॉल है, ये उनका पहला कर्तव्य है। आप अपने टीम के, अपने फ्रेंचाइजी के हर एक कलेक्टर को कलेक्टर बनते समय ही इस बात का ओथ दिलाइएगा, इस बात के बारे में उनको सटीक जानकारी दीजिएगा कि ये जो काम है, इस काम में आनंद बहुत है, लेकिन अनुशासन, डेली का अनुशासन फॉलो करना होता है। तो डेली का अनुशासन आप फॉलो अगर कर सकते हैं तो आप इस काम में आइए, और एक बड़ी आमदनी इस काम में, सेट इनकम, एक अस्थायी आमदनी आपकी सेट हो जाएगी जीवन में। तो इस तरह से अगर आपके कलेक्टर मिड मंथ है सक्सीडिंग तक, महीने का जो 16-17 तारीख को सक्सीडिंग है, उस दिन तक अगर वो 40 से 50% अपना कलेक्शन जमा कर लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो कलेक्टर रोज कलेक्शन करने जा रहे हैं। और अगर वो 40-50% कलेक्शन 16 तारीख तक जमा नहीं कर रहे हैं, तो आप सभी फ्रेंचाइजी गार्जियन को और सभी टीम लीडर साथियों को ये सोचना चाहिए कि शायद आपका वो कलेक्टर साथी रोज कलेक्शन ही नहीं कर रहा है। और रोज कलेक्शन नहीं करना आपके मार्केट को खराब करेगा। डेली की जो तासीर है, जो डेली का सर्विस से जो माहौल बनेगा मोरल का, कि नहीं भाई मोरल में डेली के कलेक्टर रोज आते हैं, कलेक्शन ले जाते हैं, और हमने रोज जमा किया और मुझे सही ब्याज के साथ मैच्योरिटी हमको मिला। अभी एक लीडर मिले थे मधुपुर के, झारखंड के, देवघर के मधुपुर के। उन्होंने कहा कि सर पिछले महीना हमारे ब्रांच में शुरू हो गया डेली का मैच्योरिटी होना। तो एक खाता था जो 1000 रुपए डेली का चलता था, उसने मैच्योरिटी लेने के बाद 2000 रुपए डेली का खाता खोला उसने, और एक 2000 का भी शायद खाता था, वो मैच्योरिटी लेने के बाद 4000 नहीं किया, 3000 का किया, तो भी 1000 रुपए बढ़ा करके किया। जो 2000 रुपए डेली का खाता चलाता था, वो मैच्योरिटी लेने के बाद 3000 रुपए डेली का खाता खोला, और 1000 रुपया वाला भी 2000 का खाता खोला। तो बता रहे थे मधुपुर के लीडर साथीगण, अभी 2 दिन पहले मिले थे। तो सोचिए साथियों, जब आपकी मैच्योरिटी होती है और सर्विस आपने अच्छा दिया है, सही ब्याज के साथ उनका भुगतान होता है, सभी फ्रेंचाइजी गार्जियन यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी लीडर साथी उपस्थित हैं, आप सब लोग इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा कि डेली का मैच्योरिटी एकदम से समय से हो, हर ब्रांच में, हर फ्रेंचाइजी में। कल हमने ब्रांच मैनेजर साथियों से भी इस बात की चर्चा किया है, और आप सबको भी, उनको टाइम से अगर आपने मैच्योरिटी दिया उस बिजनेसमैन को, तो आप देखेंगे कि वो 1000 की जगह पर नया खाता 2000 रुपए का खुलेगा, और
सही सर्विस अगर दिया जाएगा तो ब्याज भी उनको सही मिलेगा। इसलिए अपने अपने कलेक्टर साथियों को इस प्रोटोकॉल को, इस कार्य अनुशासन को, हर कार्य का एक प्रोटोकॉल होता है, हर कार्य का एक अनुशासन होता है। तो कलेक्टर के कार्य का अनुशासन है तो उनको रोज कलेक्शन करना है, ये अनुशासन को फॉलो करना है उनको। साथियों, अगर हम अपने कलेक्टर के माध्यम से सारे डेली के सभी डिपॉजिटर्स को, जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर हैं, वो अपने सभी कलेक्टर्स को इस बात की ट्रेनिंग दें कि आपके जितने भी डेली के खातेधारी हैं उनके मोबाइल में माँ ऐप जरूर डाउनलोड करा दें। माँ ऐप डाउनलोड करा दें जिससे वो डेली का खातेधारी घर बैठे अपना लेजर देख पाएगा। मंथली आरडी वाले भी सभी माँ ऐप डाउनलोड जरूर करा दें। तो माँ ऐप सभी फ्रेंचाइजी ओनर को कह रहा हूँ, सभी लीडर साथियों को कह रहा हूँ कि आप लोग अपने ट्रेनिंग में इन चीजों को, पॉइंट को शामिल किया कीजिए। इसको नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को। जब भी आप मीटिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो इस पॉइंट को शामिल कर लीजिए कि जितने भी मंथली आरडी के ग्राहक हैं, सम्मानित निवेश करता हैं, उनके मोबाइल में माँ ऐप डाउनलोड है कि नहीं है। जितने भी डेली के खाताधारी हैं उनके ऐप, उनके मोबाइल में माँ ऐप डाउनलोड है कि नहीं है। क्योंकि इससे क्या होगा कि वो घर बैठे लेजर अपना देख पाएंगे, पार्टी लेजर। अब तो डेली के खाते में जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर हैं, आपको पता है कि अब डेली के खाते में भी मंथली मनी रिसिप्ट दिया जाता है। पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन पिछले 3 महीने से लागू कर दिया गया। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि जो मनी रिसिप्ट मंथली मिल रही है वो हर महीने क्लोजिंग के अगले 2-3 दिन के अंदर कलेक्टर साथी को मिल जाए हाथ में, हर फ्रेंचाइजी से या ब्रांच से। और वो कलेक्टर साथी निश्चित रूप से अपने एक एक जमाकर्ता को जरूर डिस्ट्रीब्यूट करें, बांटें, मनी रिसिप्ट दें मंथ के एंड में अपने जमाकर्ता को। जमाकर्ता नहीं भी लेना चाहे कि हमारे पास तो एसएमएस आ गया है, ऐप में आ गया है, देख लिया है, फिर भी दें। क्योंकि हार्ड कॉपी अगर आप देते हैं तो एक अलग लेवल का ट्रस्ट फैक्टर पैदा होता है, एक अलग लेवल का ट्रस्ट फैक्टर पैदा होगा। उसी तरह से माँ ऐप में अगर वो घर बैठे लेजर भी अपना देख सकते हैं तो उनको बड़ी खुशी होगी कि एकदम ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है, पारदर्शी व्यवस्था है मोरल क्रेडिट सोसाइटी में, कि हम ऐप में ही सब कुछ देख सकते हैं। एसएमएस का तो सिस्टम है ही है। तो मंथली आरडी के सारे ग्राहक को और डेली के सभी जब निवेशकर्तागण को कलेक्टर के माध्यम से माँ ऐप जरूर डाउनलोड कराया जाए। डेली का भी मंथली जो रिसीट मिलता है डेली का, वो जरूर उन तक पहुंचाया जाए। इन चीजों से आपका डेली का बन जाए। पैसा बिजनेसमैन लोगों के पास है साथियों, और जिस दिन बिजनेसमैन लोगों के पास मोरल पहुंच गया ठीक से, बिजनेसमैन लोग मोरल को ठीक से जान गए, उस दिन साथियों आपका हर एक बिजनेस शिखर पर होगा। प्रोडक्ट भी खूब सेल होगा, क्योंकि जिसके पास पैसा है वही हेल्थ केयर वगैरह का प्रोडक्ट खरीदेगा। खूब ज्यादा आपका क्रिप्टो भी सेल होगा, खूब ज्यादा आपका प्लॉट भी सेल होगा, और एफडी वगैरह भी आपके यहाँ खूब होगा, कन्या रत्न भी खूब होगा, पेंशन प्लान भी खूब होगा। क्योंकि पैसे वाले वर्ग बिजनेसमैन के पास आप डेली के कलेक्शन के माध्यम से पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप पहुंच करके सर्विस नहीं दिए, डेली कलेक्शन आपका कलेक्टर नहीं किया, इसके वजह से वो नाराज हो गया, वो दुकानदार वो खाता बंद कर दिया, इस वजह से नाराज होकर के कि आपका कलेक्टर तो 8 दिन पर एक दिन आता है, 5 दिन पर एक दिन आता है लेने के लिए पैसा, जबकि खाता खोलते समय कहा गया था कि रोज आऊंगा पैसा लेने। तो इस नाराजगी में अगर वो बिजनेसमैन खाता को बंद कर दिया तो साथियों, एक बिजनेसमैन के दोस्त भी बिजनेसमैन लोग ही होते हैं, वो बात वायरस की तरह फैलेगी और आपका डेली में जो पहचान है वो एक बहुत अच्छे संस्था का पहचान फिर नहीं बन पाएगा। इसलिए डेली कलेक्शन करने का प्रोटोकॉल को हर फ्रेंचाइजी प्रमुख और सभी ब्लू डायमंड एंड अबव लीडर अपने हर मीटिंग में इस पॉइंट को शामिल करें। हर एक कलेक्टर साथियों को काउंसलिंग में इस बात को जरूर बताएं। साथियों, अब और आगे चलता हूं, जिसके लिए आज हम सब लोग अतुल अगस्त के लिए हम लोग प्रिय साथियों, हम सब बात कर रहे थे कि काम मोरल में सब लोग कर रहे हैं, काम हो रहा है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको समझना हम सबको बहुत जरूरी है, जिसके बारे में हमने चर्चा किया कि बहुत सारे कंपनी में काम करने वाले लोग मोरल को अभी तक नहीं जानते हैं। इसके पीछे एक वजह ये भी है साथियों कि माहौल बनाने में कहीं न कहीं हमारा कमजोर पड़ रहा है। माहौल बनाइए,
आपने देखा होगा दूसरे एमएलएम कंपनी के लीडर अगर वो महीने का 25-30 हजार भी पाते हैं तो एक बड़ा माहौल अपना बनाए रहते हैं, ठसक के साथ माहौल बनाए रहते हैं। अपने ड्रेस कोड में, अपने प्रेजेंटेशन में, अपने बातचीत में, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में, हर जगह वो एक बहुत शानदार माहौल बनाए रहते हैं अपने ड्रेस कोड वगैरह सब कुछ में। भले उनकी इनकम 25 हजार ही है दूसरे एमएलएम कंपनी में, वहां पर एक बड़ा माहौल बनाया था। और अगर दूसरे एमएलएम कंपनी में अगर 1 लाख की इनकम है तब तो उसके बारे में उसके सभी जूनियर, उसके सभी डाउनलाइन के लोग भी उसके बारे में माहौल बनाते रहते हैं। साथियों, मोरल में 2 लाख 4 लाख पाने वाले खूब साथीगण हैं, फिर भी माहौल वो नहीं बना रहे हैं, अपनी इनकम को लोगों के सामने प्रस्तुत भी नहीं कर रहे हैं, अपनी इनकम को बता भी नहीं पा रहे हैं लोगों को, अपने टीम के लोगों को भी अपनी इनकम को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। और अपने ड्रेस कोड वगैरह, अपने बॉडी लैंग्वेज, ड्रेस कोड, अपने काम करने का अंदाज, अपने होटल में रहने का कि किस तरह का होटल में रह रहे हैं, किस तरह का मीटिंग्स वगैरह में कर रहे हैं, इस तरह का चीजों से ही माहौल बनता है। और ये सभी चीजें करने में कहीं न कहीं थोड़ी सी कमी हो रही है साथियों। माननीय सीएमडी साहब ने कलकत्ता के मंच से आप सबको कहा था उन्होंने कि इस साल उत्कर्ष संकल्प वर्ष में खुद पर निवेश करिए, खुद पर निवेश करिए, खुद पर निवेश करिए, अपने ड्रेस कोड पर, अपने रहन सहन पर और अपने टीम के विकास पर कुछ परसेंटेज निवेश करिए। वो भी खुद पर ही निवेश है। आप अपने टीम के लिए छोटे छोटे ऑफर देते हैं, आप अपने टीम के लिए छोटे छोटे टूर वगैरह देते हैं, ऑफर देते हैं, अपनी टीम को आप और भी किसी तरह से प्रोत्साहित करते हैं। कहीं कोई जूनियर आपका किसी दूसरे राज्य में गया है टीम बनाने, तो उसके पॉकेट में आप 2-4-5 हजार रुपए डाल देते हैं कि आप बाहर जा रहे हो टीम बनाने, आपकी खर्च बहुत होगी, अभी इनकम आपकी उतरे नहीं है, तो चलो ये ले जाओ 5 हजार रुपया, बिना मांगे आप कुछ उनको दे देते हैं। साथियों, इन सभी चीजों को खर्च मत समझिए, ये सभी चीज इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट आप जितना करेंगे आपका टीम उतना ही विकसित होगा और बदले में कई गुना आपको रिटर्न वो टीम से मिलने लगेगा, इनकम बढ़ जाएगी आपकी, कई गुना इनकम बढ़ जाएगी। जैसे किसान अगर सोचे कि मेरे घर में जो धान है, तो धान को मैं क्यों जाकर के मिट्टी में फेंकूं, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे पास जो इनकम आ गया, वाउचर आ गया, वो सब पैसा मेरा हो गया, मैं क्यों खर्च करूं मीटिंग लेने में, मैं क्यों खर्च करूं लोगों को उत्साहित करने में, प्रोत्साहित करने में, इंसेंटिव देने में, दौड़ाने में, मैं क्यों खर्च करूं। तो उसी तरह से किसान अगर ये सोचे कि जो भी धान घर में है या गेहूं घर में है उसको मैं मिट्टी में ले जाकर के क्यों फेंकूं, अगर वो न फेंके मिट्टी में तो किसान का कोठी घर खाली होते देर नहीं लगेगा। साथियों, सोचिए, वो किसान एक धान को खेत में फेंकता है, एक धान कम से कम 10-12 कल्ले निकाल करके 10-12 बाली देता है और हर एक बाली में 40-50 धान होता है। मतलब एक धान सैकड़ों धान में बदल जाता है। एक धान बोता है, वो धान सैकड़ों धान में बदल जाता है। आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अगर होंगे तो धान का पौधा आपने देखा होगा कि एक धान से बहुत सारे कल्ले निकल जाते हैं और हर कल्ले से बहुत सारे बाली निकलती है और एक बाली में धान के कई दाने रहते हैं जिससे चावल निकलता है ना। तो एक धान बोने से 100-200 धान उसके घर में फिर आ जाता है। उसी तरह से आप थोड़ा निवेश करें अपने टीम के ऊपर, अपने खुद के ऊपर, इससे माहौल बनेगा। साथियों, माहौल बनाइए, माहौल। दूसरे एमएलएम कंपनी के लीडर्स माहौल बनाने पर बहुत ध्यान देते हैं। हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, आप सब अच्छे लोग हैं, लेकिन माहौल बनाने के मामले में कहीं न कहीं थोड़ा सा कम सोचे हैं। इसलिए अब सोचना है साथियों। अतुल अगस्त का इस मीटिंग का ये भी एक संदेश आपको अपने अंदर बैठाना है कि आज से माहौल बनाने पर बहुत ध्यान देना है। सेलिब्रेशन करिए, उपलब्धियों का सेलिब्रेशन करिए। कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसकी चर्चाएं करिए, उसकी चर्चा करिए, उसको सेलिब्रेट करिए। स्टार बन गया तो स्टार का सेलिब्रेशन होना चाहिए, गोल्ड स्टार का सेलिब्रेशन होना चाहिए, ब्लू डायमंड का सेलिब्रेशन होना चाहिए, हर पिन का, हर क्लब पिन का सेलिब्रेशन होना चाहिए।
हाँ, हर अभी डॉक्टर प्रमोद जी ने और विनोद जी ने 21 जून को अपना रॉयल क्राउन का और क्राउन एम्बेसडर का पिन का सेलिब्रेशन किया। डॉक्टर उमेश चंद्र कुशवाहा जी ने 4 महीना पहले अपने पर्ल क्राउन का एक बृहद रूप से सेलिब्रेशन किया। होना चाहिए साथियों, सबको करना चाहिए, हर रॉयल क्राउन को करना चाहिए, हर पर्ल क्राउन को करना चाहिए, हर मैजेस्टिक क्राउन को करना चाहिए। अपनी टीम के साथियों को बुला करके सेलिब्रेशन करना चाहिए। साथियों, इससे माहौल बनता है। वो बंदा जो आपके उस सेलिब्रेशन में आएगा, वो उसी दिन एक अपना गोल बनाएगा, अपना उसके अंदर एक सपना जन्म लेगा कि मुझे भी एक दिन बनना है मर्सिडीज अचीवर, मुझे भी एक दिन फेरारी अचीवर बन करके इससे भी बड़ा सेलिब्रेशन करना है, इससे भी अच्छा मैं सेलिब्रेशन करूंगा। ऐसा वो व्यक्ति वहीं से अपना ठान करके जाएगा और इस सबसे लाभ आप ही का होगा। तो आपको अपना क्लब विन सेलिब्रेट करने में जो कुछ खर्चा होगा, वो खर्चा लोगों के अंदर में जो एक परिपाटी बन जाएगी, वो सभी लोग सेलिब्रेशन करने के परिपाटी को सीख जाएंगे, हर क्लब अचीवमेंट को। इससे भी माहौल बहुत बनेगा साथियों। नेटवर्किंग माहौल का चीज है। तो हम लोग माहौल बनाने में जो थोड़ा पीछे रहे हैं, अब हम लोग इस मामले में भी हम लोग आगे हो जाएं, सही हो जाएं। दूसरा टॉपिक पर जो बात करना है कि मैं देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप वगैरह भी एक ग्रुप है, उस पर भी आप माहौल बना सकते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लीडर ये कहते हैं कि सर मुझे लिखने नहीं आता है, लेकिन जब उनका प्रमोशन होता है, क्लब अचीवमेंट होता है, उस दिन वो बड़ा सा लंबा सा पोस्ट लिखते हैं। ऑप्शन मेरी रात में घर लेकिन आज आप कहते हैं कि मुझे लिखने नहीं आता है। आप में से 5% लीडर तो व्हाट्सएप पर काफी अच्छा से मुखर रहते हैं, लेकिन 95% लीडर एकदम चुप भी साधे रहते हैं। साथियों, ये चुप रहने का व्यवसाय नहीं है, ये चुप रहने का व्यवसाय नहीं है, ये व्यवसाय बोलने का व्यवसाय है, ये व्यवसाय माहौल बनाने का व्यवसाय है। व्हाट्सएप ग्रुप क्या है? वो भी आपके टीम के लोगों से जुड़ा हुआ, आपके टीम के लोगों से सजा हुआ एक समाज है, एक परिवार है, एक समूह है व्हाट्सएप ग्रुप भी। वहां पर आप अगर रोज कुछ बातें जो आपके दिमाग में आया, आप 2 लाइन ही कुछ लिख देंगे, लग जाएगा साथियों। उत्कर्ष सम्मान में पगड़ी पहनना जरूरी है साथियों। हम सब संकल्प लेंगे कि हमें पगड़ी और शॉल पहनना है, पगड़ी और शॉल से सम्मानित होना है। साथियों, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल हर एक साथी को लेना है। इस तरह से अगर आप 2-4 लाइन लिखेंगे अपने ऑफर्स के बारे में, अपने मिड सक्सीडिंग के मामले में कि साथियों गति को तेज किया जाए, मिड सक्सीडिंग आ रहा है। कुछ साथी लिखते हैं, लेकिन मैं सबकी बात कर रहा हूँ। सब